हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मुझे इस प्रश्न को सॉल्व करने में जितना मज़ा आया है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इसका दोगुना मज़ा आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करने के पश्चात आएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये प्रश्न कक्षा 10वीं के NCERT गणित चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 है। इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आकृति 9.13 आपके बुक में दे दिया गया है और उस बुक से देखकर यहाँ पर हमने इस रेखा चित्र में यहाँ पर अंकित कर लिए हैं। ठीक है, चलिए इस रेखा चित्र में पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे हम ए, इस कोण को ए, इस कोण को बी, इसे सी, इसे डी, यहाँ पर ई और इसे पी और इसे क्यू नाम रख देते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हुए इस रेखा चित्र को समझते हैं और फिर इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। तो यहाँ पर देखिए ए पी जो है एक लड़की है जिसकी यहाँ पर लंबाई 1.2 मीटर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ई बिंदु के पास पहले यहाँ पर क्या है, एक गुब्बारा है और ये लड़की जो है पहले ई बिंदु के पास जो गुब्बारे हैं उसे देखती हैं। ठीक है, चलिए और इसकी जो यहाँ पर धरती से यहाँ पर इसकी यहाँ पर भूमि से जो ऊंचाई है वह कितना है, 88.2 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कहता है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो किसी क्षण मान लेते हैं कि ई बिंदु के पास जो गुब्बारा है, किसी क्षण इस लड़की के आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वह यहाँ पर कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और आगे बढ़ते हैं तो कहता है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मान लेते हैं कि गुब्बारा जो ई बिंदु के पास था वह कुछ समय बाद घट करके यहाँ पर उड़ते उड़ते यहाँ पर कहाँ चला गया, डी बिंदु के पास चला गया और तब इस लड़की के आंख से उन्नयन कोण यहाँ पर कितना बना, 30 डिग्री का बना। ठीक है, तो यहाँ पर गुब्बारे की जो यहाँ पर ऊंचाई है सो यहाँ पर 88.2 मीटर ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न कहता है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। तो अर्थात यहाँ पर हमें यहाँ से बी से सी की जो दूरी है अर्थात ई से डी की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेखा चित्र में हमने जो जो अंकित किए हैं उसे शब्दों में पहले वर्णन कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे माना कि पी क्यू, यहाँ पर देखिए रेखा चित्र में पी क्यू भूमि को प्रकट करती है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि पी क्यू भूमि को प्रकट करता है जबकि ए पी बराबर 1.2 मीटर लड़की की आँख ए से गुब्बारा ई का उन्नयन कोण किसी समय 60 डिग्री अर्थात कोण ई, जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ई ए
बी बराबर 60 डिग्री। कुछ समय बाद union कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात कोण DAC बराबर कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री तो यहाँ पर दिया है DQ 88.2 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है DQ बराबर 88.2 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए ज़रा ध्यान से इस रेखा चित्र में, तो यहाँ पर DQ 88.2 मीटर दिया गया है और यहाँ पर देखिए AP के समांतर रेखा यहाँ पर है CQ है ना, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर 1.2 मीटर है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1.2 मीटर। कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर DQ हमें 88.2 मीटर दिया गया है और CQ यहाँ पर 1.2 मीटर हुआ, तो यहाँ पर C और D नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर CD बराबर हो जाएगा, ये CD बराबर हो जाएगा DQ माइनस CQ। तो यहाँ से DQ यहाँ पर 88.2 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 88.2 और माइनस CQ कितना 1.2, तो यहाँ पर 1.2, तो इसे हम घटा लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से CD यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ये हो गया 87 हो गया। ठीक है, 87 मीटर हो गया। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। अब जरा इस रेखा चित्र में देखिए, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। जरा ध्यान से देखिए ABE एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लेंगे ABE में समकोण त्रिभुज ABE में। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर CD 87 मीटर है तो इसके समांतर रेखा यहाँ पर देखिए BE भी है, तो यहाँ पर ये 87 मीटर हो गया, तो ये भी हो जाएगा 87 मीटर। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी होगा कितना, 87 मीटर हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें AB निकालना है, तो लंब और आधार का जो संबंध है वह tan थीटा से है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ पर लंब हो जाएगा BE, तो यहाँ पर लिखेंगे BE और बटे में AB बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर यहाँ पर BE, तो BE यहाँ पर 87 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 87 और बटे में यहाँ पर AB निकालना है, तो यहाँ पर AB रखेंगे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसके बट्टे में 1 रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए AB को √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 AB बराबर यहाँ पर हो जाएगा 87। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर AB बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए AB के साथ √3 यहाँ पर क्या है, गुना में है, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 87 बटा √3 का परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बटे में √3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 87 √3 बटे में √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 3 से यहाँ पर हम काट देंगे तो 3 दूना 6 3 नमा 27, अर्थात यहाँ पर हो गया 29 √3 मीटर हो गया। तो AB बराबर कितना निकल गया, लिखेंगे AB बराबर 29 √3 मीटर हो गया। फाइनली AB हमारा निकल गया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो पुनः समकोण
त्रिभुज। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, ए सी डी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो अब फिर यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, ए कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाला यहाँ पर लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब और आधार का संबंध टेन थीटा से है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब यहाँ पर हो जाएगा सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी और बटे में यहाँ पर आधार हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी यहाँ पर कितना है 87 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 87 और बटे में ए सी हमें निकालना है, तो ए सी। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अब हम कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर ए सी को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 87 को, और √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 87/√3 मीटर हो गया। तो यहाँ पर ए सी हमारा निकल गया 87/√3 मीटर। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब ज़रा देखिए ध्यान से, इस रेखा चित्र में अब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो निकालना है, यहाँ पर बी और सी निकालना है, बी सी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर, अब ज़रा ध्यान से देखिए ए सी में से अगर हम यहाँ पर ए बी को घटा लेते हैं तो यहाँ पर हमें बी सी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी माइनस ए बी। तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, ए सी यहाँ पर हमने अभी निकाला 87/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 87/√3 माइनस ए बी यहाँ पर हमने निकाला है, ज़रा ध्यान से देखिए 29/√3 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 29/√3। चलिए अब इसे हम घटा लेते हैं, तो 87 में से 29 चला गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 58 बच जाएगा √3, 58/√3 मीटर हो गया। यही फाइनली यहाँ पर बी सी हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः इस दौरान गुब्बारे का तय की गई दूरी 58/√3 मीटर हैं। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58/√3 मीटर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।